दोस्तों को नमस्कार। आज मेरे साथ लाइव वीडियो पे हरिओम जी हैं, जो लगभग 10 साल से सऊदी अरेबिया में एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आज हम इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और जानेंगे सऊदी अरेबिया में और इंडिया में क्या कंपैरिजन है। एज ए इंजीनियर आप यहाँ आके जॉब करें या इंडिया में जॉब करें, क्या बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले स्वागत है हरिओम जी आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा सफर रहा आपका सऊदी में, कब आप आए थे और अब तक क्या क्या अचीवमेंट रही, और क्या हम्म, आपको लगता है एज ए इंजीनियर, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में आज भी 15-20 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं एज अ फ्रेशर को। तो क्या यहाँ आना ठीक है या कुछ एक्सपीरियंस लेके आए। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा 2000 में मार्च 2015 में मैं सऊदी अरबिया पहली बार आया था इंडिया से बाहर जॉब के लिए। पहला जॉब सऊदी अरबिया में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया था एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर, जो कि मैं 7 से 8 साल तक कंटिन्यू किया। उसके बाद हार्ड वर्क किया। उसके बाद प्रमोट होके सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगा। अभी फिलहाल सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया। अभी जाके मैं चेन जॉब स्विच करके सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे जॉब के लिए और इंजीनियर पोजीशन के लिए, तो इंडिया के कंपेयर में यहाँ पे इंजीनियर्स का बहुत रिस्पेक्ट और रेपुटेशन अच्छा खासा है। सैलरी वाइज अगर आप ले लेंगे और पोजीशन वाइज हर एक चीज़ में अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। रही बात सैलरी कंपैरिजन का, इंडिया का यहाँ जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे अगर एज ए एक्सपर्ट्स अगर आप आना चाहते हैं इंजीनियर वीजा पे, इंजीनियर पोजीशन पे काम करने के लिए, तो एज अ फ्रेशर आपको जॉब मिलने से नहीं रहा। सबसे पहला चीज़, मिनिमम 3 to 5 years एक्सपीरियंस रहेगा तो जाके आपको जूनियर लेवल पे जॉब मिल सकता है। 8 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस है तो सीनियर लेवल पे आपको जॉब मिलेगा। सैलरी पैकेज यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है। और आप डिपेंड करता है कौन से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे सैलरी यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये मान के चलें कि अ, जो एज ए इंजीनियर है, तो कम से कम 5 साल हम्म। मिनिमम एक्सपीरियंस इंडिया में लेके आए तभी सऊदी आए, नहीं तो एज ए इंजीनियर आपको ये लेंगे नहीं, राइट। एज ए इंजीनियर लेंगे नहीं, डिपेंड्स करता है आप कौन से इंडस्ट्री में हो। नॉर्मली अरब कंट्री जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनी ज़्यादा हैं। पेट्रोकेमिकल्स हैं और पेट्रोलियम की कंपनियां हैं, और बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम जितने हैं वो सब, वो फील्ड से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल भी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है तो चांसेस है। बाकी ऐसा नॉर्मली अगर आप आना चाहेंगे तो 2 3 साल एक्सपीरियंस में आपको सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा। हो सकता है कंपनी भी अच्छा ना मिले। तो अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी डिपेंड करता है। राइट, राइट। और एक और रूल है, जो हम्म। क्योंकि मैं भी अभी लेटेस्ट आया हूँ, तो हम्म। यहाँ पे इकामा के लिए मिनिमम सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, नहीं तो ये आपको। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी जो आपका स्किल्ड जॉब है, जैसे आपका इंजीनियर हो गया या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग का हो गया, तो वो सब डिग्री आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। और कभी भी अगर आप बाहर सऊदी कंट्री में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर या टेक्नीशियन के वीजा पे ही आए, उससे बिलो वीजा पे आए ना। क्योंकि राइट। आपको यहाँ आने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको इंडिया में वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्टर करके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट मिलेगा वो ईयरली 2 ईयरली ऐसा मिलता है, सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है।
राइट। तो आप एलिजिबल होते हैं इंजीनियर पोजीशन पे काम करने के लिए। तो आपकी डिग्री बकायदा यूनिवर्सिटी में जाके ये लोग वेरीफाई करते हैं। जो फेक आपका यूनिवर्सिटी है वो आपका नहीं। आपका कोई भी डिग्री होगा, वो अगर इंडिया में है तो एचआरडी मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड होगा, फिर सऊदी कॉन्सुलेट से भी सर्टिफाइड होगा। राइट, राइट, राइट। जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, एज ए इंजीनियर कोई भी आना चाहता है इंडिया से यहाँ पे, या कोई भी गल्फ कंट्री में, तो कितनी सैलरी मिनिमम मांगनी चाहिए, या मिनिमम आना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इंडिया ही बेस्ट है। अब डिपेंड करता है आपका इंजीनियरिंग पोजीशन में आपका एक्सपीरियंस कितना है, कौन से रोल पे आप काम कर रहे हो। हम्म। मैनेजरियल रोल पे काम कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर पे काम कर रहे हो। तो अगर बेस्ड ऑन अगर एक्सपीरियंस हम लोग बात करें, 3 to 5 ईयर अगर एक्सपीरियंस में कंसीडर कर रहे हैं तो 5 से 10 हजार सैलरी हम्म। मिल सकता है। ठीक है। हम्म। अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 से 15 के बीच मिल सकता है। डिपेंड हम्म। करता है आपका इंटरव्यू कैसा होता है, हम्म। आपका कंपनी का बजट कितना है, उनका पेरोल कैसा है, स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो पोजीशन के लिए। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो अगर हम एक मोटा मोटा एस्टिमेट लें कि मतलब कम से कम एज ए इंजीनियर आपको 10,000 रियाल लेके ही आना चाहिए, मतलब यहाँ के 10,000 रियाल आपके हर महीने खाते में आने चाहिए, तो 10,000 इक्वल्स टू मोटा मोटा 23 लाख रुपए मंथली आपके होते हैं। तो 23 लाख रुपए आपको हर महीने एज ए इंजीनियर सऊदी जी। में मिल जाते हैं। तो क्या लगता है आपको 23 लाख में कितने रुपए हर महीने वो बचा सकता है, सारे खर्चे में हटा के, जैसे घर का हुआ, मोबाइल का हुआ, क्योंकि नेट बहुत महंगा है यहाँ पे। अगर आप 23 लाख ही जो बता रहे हैं, मंथली नहीं रहेगा, ईयरली पैकेज रहेगा, आपके कहने का मतलब है, हाँ? जी, जी, जी। जी। तो इसमें क्या नहीं, रहता नहीं, है, मैं सबसे मैं पहली चीज। ईयरली पैकेज नहीं कह रहा हूँ। 10,000 आपकी हम्म, मंथली सैलरी है यहाँ की। 10 हजार अगर आपकी हाँ, और मंथली उसको दस सैलरी हजार है। को आईएनआर में कन्वर्ट करें। हाँ, तो तो आपका आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लाख दो बीस लाख हजार के आसपास हाँ, जाएगा। 2,30,000 के आसपास हो जाएगा। तो दो तीस लाख हजार के आसपास। हाँ, 2,30,000 हाँ। में आपके कितने पैसे बच हम्म। जाएंगे मंथली? अब 2 लाख 30 हजार में अब अगर आपका 10 हजार का पैकेज लगा हुआ है, उसमें डिपेंड करता है आपका पैकेज क्या ग्रॉस सैलरी है या बेसिक सैलरी है। अगर ग्रॉस सैलरी है तो ग्रोस इसमें मान के हाउसिंग चलें। अलाउंस ग्रोस मान के ग्रॉस चलते हैं। मान के चलेंगे तो आपको मिनिमम अगर 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेंगे तो 1000 से 1500 रियाल आपका मंथली जाएगा, एक्सपेंसेस एकोमोडेशन का। राइट। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप खुद का गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको जो भी सेविंग्स है या एडिशनल लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन 500 से 700 रियाल में मिल जाता है। तो हम्म। आपका 2200 रियाल तक, 2200 मैं मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ, इतने में बजट में हो जाएगा। 2200 रियाल ये हो गया, और 800 रियाल आप खाने पीने का पकड़िए, तीन हम्म। हजार रियाल आपका पूरा तो अगर आप सिंगल हो, खर्च होता है। अकेले आ रहे हो, तो मोटा मोटा 7,000 रियाल आप बचा सकते हो। हम्म। अकेले रहना है, अगर आप किसी के साथ अगर शेयर कर सकते हैं अपार्टमेंट, तब और भी बचा सकते हैं, तब दो राइट, हजार राइट। में भी आप खर्चा चला सकते हैं। तो नहीं मतलब तो नॉर्मली एवरेज अकेले रहना है। इस सैलरी में तो मोटा इंडिया का मोटा आप डेढ़ डेढ़ मंथली सत्तर डेढ़ अस्सी डेढ़ हजार लाख रुपया आराम से बच जाएगा। 1.5 लाख। हाँ, अगर थोड़ा और कंजूसी करोगे आराम तो। से। और कंजूसी करेंगे तो 1 80 तक बचा लेंगे, और हाँ, क्या हाँ, कर हाँ। सकते तो हैं। ये बहुत मायने हाँ, रखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट का कुछ है नहीं, कोई ज्यादा घूमने फिरने की जगह है नहीं। कुछ नहीं। लिमिटेड चीजें हैं। यहाँ। तो जी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सऊदी क्या है, रिफॉर्म हो रहा है, विजन 2013 का चल रहा है, नियॉम प्रोजेक्ट चल रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं। हम्म। और बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहा है, 2034 में या फीफा वर्ल्ड कप भी होना है। तो उस रीजन से धीरे धीरे कंट्री ओपन हो रहा है, तो यहाँ भी हम्म। बहुत सारे आपका कंसर्ट स्टार्ट हो गया, मूवी थिएटर्स आ गया, जो कि आज से 4 साल राइट, पहले राइट। नहीं था, एक भी नहीं था।
मूवी काफी चेंजेस थिएटर्स आ आ रहे गया, हैं। कंसर्ट हो रहा है, म्यूजिक फेस्ट हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, बहुत सी चीजें अभी एक्टिविटीज होने लगी हैं। बहुत सारे तो चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल अभी भी हाँ, पैसा सेव किया जा सकता है। मतलब इंडिया जैसा नहीं कि पैसा, लाख रुपए भी बचता नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल बैन है, राइट। नशा का कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो जो वो तो ये सब तो अच्छा चीजें है तो ना। यहाँ पे हो नहीं सकता। ये तो अच्छा है। हम्म। मतलब हाँ, जिसको लगता है कि यार मैं परेशान हो गया हूँ, ये चीजें से मैं बाहर हाँ। नहीं निकल पा रहा हूँ, वो यहाँ आके सेट हो जाए। हम्म। वो करेगा ही नहीं। यहाँ आके सेट हो जाएगा। यहाँ लाइफ आके सेट अगर है। वो बंदा सेट हो गया तो हाँ। फिर वो सुधर जाएगा। राइट राइट। और दूसरा कुछ भी यहाँ पे फिजूल का इंडिया जैसा कुछ भी काम नहीं है। आप अपना ड्यूटी जाओगे, ड्यूटी से घर पे आए, खाए पिए, थोड़ा मोड़ा घूमना हुआ घूमे टहरे, नहीं तो घर पे बैठ गए, बस खत्म, नेक्स्ट डे ड्यूटी। टाइम बहुत फास्ट जाता है यहाँ पे, एक बार आप काम पे लग गए पता भी नहीं चलेगा, साल निकल जाएगा। राइट राइट, और टाइम बहुत फास्ट जाते हैं यार, ये बिल्कुल सही बस बात है। शुरुआत में 6 से 8 महीने हो सकता है आपको सफर करना पड़ जाए, क्योंकि आप पहली बार बाहर अगर निकल के आ रहे हैं तो जो कल्चर में आप रहे हो उससे टोटली डिफरेंट कल्चर यहाँ पे है। यहाँ पे कोई किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, ना कोई ज्यादा किसी से घुलता मिलता है। तो हम्म। अपने में ही जिंदगी जीना है। तो तो अगर अगर आप पैसे कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं हम्म। तो फोकस पैसे पे रखिए, अपना टारगेट क्लियर रखिए कि मुझे 5 साल काम करना है, 4 साल काम करना है, 10 साल काम करना है, या जो भी करना है, आपका जैसा राइट राइट। फाइनेंशियल कंडीशन है हम्म। उसके हिसाब से अपना प्लानिंग करिए और पैसा कमाइए। और कुछ भी गलत काम मत करिए, बस एकदम सीधा सीधा रहिए बस। राइट राइट राइट। और हाँ। यहाँ से बढ़िया एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता काम का। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ आ रहे हैं तो आप पैसे कमाइए और इधर उधर की बातों में ध्यान ना रखें, फोकस अपना क्लियर रखें, अपना टारगेट जी, पे काम करें। नहीं तो फिर जी, कोई फायदा नहीं बाहर आने का, तो अपने वहीं रहो। जी, जी, जरूर। क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला यहाँ पे, तो कोई कहता है मैंने साल में 26 लाख रुपए बचा लिए, कोई कह रहा है मैंने 15 लाख बचा लिए। तो बचाते हैं। डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर का खर्चा अलग है, सबका स्टाइल है। कोई कम खर्च करता है, कोई बचाते ज्यादा हैं। करता है। हाँ। बट बचता सबका है, बचाने ये है। वाले अच्छी बात ये है कि बचाने वाले बचाने मिनिमम तो वाले कोई हर लोग कोई बचा रहा है। बचाने वाले लोग साल भर में जितना पैकेज है उसका 80 to 90% तक बचा लेते हैं। राइट। और नहीं बचाने वाले लोग 40%, कितना भी आप बहुत खर्चा करोगे ना, हम्म। 30% तो मिनिमम बचना ही बचना है, चाहे एकदम पूरा अय्यासी से उड़ा दो आप पैसा, राइट। तब भी 30% बचेगा ही और बचेगा। अगर हम बात करें जैसे इंडिया में होता है नॉर्मली, जैसे जनरल शिफ्ट 9 बजे से 5:30 बजे की हम्म, होती है, और 5:30 बजे कोई भी जाता नहीं, बिकॉज बॉस देखता रहता है टेढ़ी निगाहों से, या अगले दिन परेशान करेगा, आपको पता है। तो नॉर्मली जी। 8 घंटा कोई भी काम नहीं करता है, नॉर्मली 10 घंटा नॉर्मल है कि 10 घंटा काम करना है, इतना हम्म। हेडेक है। क्या सऊदी में भी वही कल्चर है, या यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है? देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कंपनी में आप जब भी यहाँ पे जॉब के लिए आएंगे तो उस समय सारा चीज आपको वहीं पे बता दिया जाएगा कि आपका वर्किंग आवर 8 आवर है, 10 आवर है, 12 आवर है। तो आपका जो ऑफर लेटर रहेगा उसमें सब रहेगा। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कि वह सिस्टम गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के लिए बना के रखा है, जिसपे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो पहले आज से 10 साल पहले जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म ला करके चेंजेस करके बहुत सी चीजें एम्प्लॉयज के फेवर में भी कर दिया है। तो एम्प्लॉयज भी अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं जैसा भी। रही बात वर्किंग आवर की, तो वर्किंग आवर हर जगह 8 आवर्स है। और वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कहीं पे 5 डे वर्किंग डेज है, कहीं पे 6 डे वर्किंग डेज है। तो बहुत सी कंपनियों में फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, बहुत सी कंपनियों में केवल फ्राइडे ऑफ रहता है। और बहुत सी कंपनियों में डिपेंड करता है आप शिफ्ट में काम कर रहे हो या जनरल शिफ्ट में काम कर रहे हो।
तो अगर शिफ्ट में काम कर रहे हो तो कंपनी के जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से आपको वर्किंग आवर मिलता है। अगर 8 आवर आपको कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट किया और बोला 8 आवर आपका वर्किंग है, वो नॉर्मली वो लोग आपको बोलेंगे वीकली 48 आवर वर्किंग आवर्स रहता है। राइट, राइट। ठीक है। बट बट 48 आवर बोलते हैं, अगर कंपनी अगर 5 डे वर्किंग्स है तो नॉर्मली वही 40 आवर्स और 42 आवर्स आपका जाता है वीकली। और राइट, उसके ऊपर अगर 1 आवर भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको ओवर ओवर टाइम मिलता है। तो आपका शिफ्ट जो रहेगा मैक्सिमम जगह 8 आवर्स का ही रहता है, लेकिन बहुत सी जगह 10 आवर्स और 12 आवर्स का भी रहता है। राइट, और राइट। उसके ऊपर जो भी काम करेंगे आपका ओवर टाइम बनेगा। गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रिक्ट रूल है। ओवर टाइम नॉर्मली नॉर्मल वर्किंग आवर के हिसाब से 1.5 के हिसाब से मिलता है। हॉलीडेज में अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपका डबल मिलेगा नॉर्मल डे के हिसाब से। लेकिन क्या रुकना पड़ता है 8 घंटे के बाद? ये तो बहुत अच्छा है कि ओवर टाइम मिलता है, बट क्या रुकना पड़ता है नॉर्मली? देखिए, नॉर्मली ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री में आपका कंपनी का कल्चर कैसा है। हुँ, हुँ। तो कंपनी कंपनी वाइज बहुत सारे चेंजेस है। कहीं पे कंपनियां हैं कि आपको आपका जो भी टास्क है, रूटीन टास्क है डेली का, कंप्लीट करना है तो ही जाना है। तो कभी कभी किसी का 8 घंटे में नहीं होता तो 9 घंटे में होता है। कोई कंपनी ओवर टाइम दे देती है, कोई कंपनी ओवर टाइम नहीं देती, बोलती है आप आपका टास्क कंप्लीट करो जाओ। लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनियां यहाँ पे है कि आपका 8 आवर्स हो गया, आपको किसी को बोलना नहीं, ना किसी को बताना है। आप आउट पंच करो और चले जाओ घर, इन राइट। पंच करो, टाइम पे आ जाओ। और और एक और इम्पोर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे कि जी। 8 घंटे बाद आप घर चले गए, रूम पे आ गए, तो क्या आपके पास कंपनी के फ़ोन आते हैं? हम्म। वो डिपेंड्स करता है आपका जॉब कितना इम्पोर्टेंट और कितना रिस्की है। अगर रूटीन रूटीन वर्क है और जिसके लिए ऑलरेडी कोई है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हुआ वो लोग हैंडल कर हुँ, सकते हैं, हुँ। तो आपके पास नॉर्मली कॉल नहीं आता है इन केस एनी इमरजेंसी। तो ही आता है। और हाँ, तो तो ही आता है, नॉर्मली बाकी कॉल नहीं ऐसा आता है, फाल और इवन अगर कॉल आता कॉल भी नहीं है आता। तो सबसे पहले वो लोग सॉरी माँगते हैं कि ये मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस टाइम, उसके बाद ही वो यस, आपसे आगे यस। बात करते हैं। जी, और एक चीज़ और बड़ी जी, अच्छी जी। लगी कि अगर आपका मन है नहीं उठाना है फ़ोन, तो आप नहीं उठाओ, कोई आपको रोक ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। नहीं कर सकता। बट नॉर्मली बिल्कुल जो नहीं कर मैच्योर लोग सकता। हैं वो उठा लेते हैं कॉल नॉर्मली, अगर अच्छा रिलेशनशिप रहता है तो। डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्री एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं करती है। गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके थ्रू एम्प्लॉयज काम कर सकता है। कुछ भी राइट। अगर एम्प्लॉयर फोर्सफुली कराना चाह रहा है तो उनके लिए लेबर कोर्ट है, लेबर लॉ बना के रखा है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दोगे तो कंपनी के ऊपर इमीडिएट एक्शन हो जाता है। इंडिया में जबकि ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। एम्प्लॉयर आपका धमकी दे के आपसे काम कराए हुँ, हुँ। और जोर जबरदस्ती करेगा, बदतमीजी भी बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आप डिपेंड करता किसी है को, इंडिया में भी, अगर जैसे गवर्नमेंट कुछ का लाला इतना कंपनी स्ट्रिक्ट वहाँ रूल थोड़े है, हालत किसी खराब हैं। किसी को एब्यूज नहीं कर सकते, हुँ, किसी को हुँ। एब्यूज नहीं कर सकते, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते राइट। यहाँ ये पे। बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे। जी। और आपका सबसे तो अच्छा समय क्या-क्या क्या क्या रहा जो आपने इंडस्ट्री में बिताया? मतलब क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज़ कम्पेयर टू इंडिया? इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ठीक है। आज तक मुझे 10 साल हो गया, मैं किसी को लड़ाई करते हुए, मारपीट करते हुए आज तक नहीं देखा। इवन आप कार से जा रहे हो, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, लोग उतर के एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ हाल चाल पूछते हैं कि आप ठीक हो, चोट तो नहीं लगा। इंडिया में क्या रहता है, लोग मारपीट चालू कर देते हैं, गाली गलौज चालू कर देते हैं यहाँ पे। और रही बात, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सेफ है और खाना पीना एकदम शुद्ध है। हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको, फ्रूट से लेके वेजिटेबल से लेके दूध दही घी,
हर एक चीज अवेलेबल है। और और जो मुझे एक्सपीरियंस है, दही बहुत अच्छी है यहाँ की, एज कम्पेयर टू यहाँ की इंडिया, बहुत अच्छी है। दही अच्छी और द, छाछ बहुत दही अच्छा है। अच्छी है। छाछ बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत और टेस्टी मौसम है क्लियर यहाँ। है, आसमान बिल्कुल साफ है। हाँ, इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे इंडिया से यहाँ, तो पॉल्यूशन रेट इंडिया से बहुत कम है, ना के बराबर ही समझिए आप। अच्छा, और पॉल्यूशन यहाँ पे दूसरा, उतना नहीं है। जैसे कि इंडिया में नॉर्मली हम्म, बॉस को कोई पसंद नहीं करता है, तो नॉर्मली जब भी आप बात हम्म, करोगे किसी से भी, तो बॉस के बारे में बुराई करेगा, या आफ्टर कंपनी लोग गप्पे शप्पे लगाते हैं, बैठते हैं, तो उनके पास और कोई टॉपिक नहीं होता, वही कंपनी की बातें, मैंने ये किया, उसने ये बोला, ये बोला। बट क्या यहाँ पे भी ऐसे एम्प्लॉयज हम्म। कंपनी के बाहर मिल के बातें करते हैं, या ग्रुपिज्म बनाते हैं, या ऐसे इन चीजों के बारे में बात करते हैं, बॉस ने वो क्या, इस टाइप की चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, ये सऊदी अरब में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ आपका ही ग्रुप नहीं है केवल इंडियंस के। यहाँ हर कंट्री के लोग हैं, और सऊदी अरबिया के भी लोग हैं। तो कोई एक दूसरे से आफ्टर वर्किंग आवर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता किसी के लाइफ में। कोई मिल गया दूर से, हाय हेलो हो गया, 10 मिनट 5 मिनट। लेकिन जैसे इंडिया में बैठकबाजी होता है, 2-2 घंटा इधर उधर, ये कंपनी का पॉलिटिक्स वो सब चलता है, तो लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि जब ड्यूटी के बाद लोग आते हैं घर पे, तो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने परिवार से बात करें, बच्चों से बात करें, और थोड़ा अपने लिए टाइम दे। और उसके बाद सब बिजी शेड्यूल है। इन केस कभी कोई मिल गए दोस्त यार अपने, इंडियन इंडियन साथ में, एक ही कंपनी में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा बातचीत हो गया, नहीं तो सब अवॉइड करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेशनली और आपका, पर्सनली अलग रखते हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं हाँ, करते। हाँ, मिक्स नहीं करते, प्रोफेशनली एंड पर्सनली पूरा अलग रहता है। आफ्टर ड्यूटी वो लोग सब कुछ कंपनी का कंपनी में छोड़ देंगे, घर पे एंजॉय करेंगे, ड्यूटी पे गए फिर स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स वो हर जगह है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स है। राइट, राइट। यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिक्स हो सकता है आपका रीजन वाइज हो जाए, यहाँ तो कंट्री कंट्री के लोग हैं, तो कंपटीशन देखिए हर जगह है। अब राइट, यहाँ राइट, पे वो आप इंडिया वो के ही रहेगा, लोग नहीं वो काम कर रहे, रहेगा। इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। राइट, वो रहेगा, क्योंकि जैसे बॉस है, उस अगर उसको पता है कि अगर मैं सब कुछ सिखा दूंगा तो कल को मैं क्या करूंगा, फिर ये लोग ऊपर आ जाएंगे या आने के चांसेस हैं, तो वो चीजें तो हर जगह रहेंगी, वो एक ह्यूमन नेचर रहता है थोड़ा बहुत सी तो। यहाँ यहाँ पे आप एक बार अगर ज्वाइन कर लिए, तो इंक्रीमेंट अच्छी कंपनी है तो आपको एवरी ईयर मिलेगा, 3 से 5% तक मिलना है। और बहुत सी कंपनियां 2 साल में देती हैं, बहुत सी कंपनियां एवरी ईयर देती हैं, हम्म। बहुत सी कंपनियां नहीं देती हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे तीन बहुत से अच्छा पांच परसेंट परफॉर्म, भी आईएनआर में ज्यादा हो जाता है, अगर हम कन्वर्ट करें, क्योंकि नॉर्मली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है 10% है, हाँ, एवरेज 10% इंक्रीमेंट होता है। जी, जी, बट यहाँ पे जी, जो एवरेज आ, है सैलरी का, वो 3 से 5% के बीच होता है, लेकिन वो अगर आईएनआर में ओ, कन्वर्ट करे तो मोटा यहाँ मोटा के ज्यादा ही हो जाता है। यहाँ के यहाँ के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो कुछ खास नहीं है। राइट, जिस हिसाब से राइट, अभी यहाँ पे पहले पहले वैट नहीं था, अभी 15% वैट भी हो गया है। चीजें पहले से महंगा भी हो गई है थोड़ा। राइट, तो राइट, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुआ है। तो राइट, राइट। वो सब तो चीजें उस बेसिस पे है। सही और बात ये दूसरा, है कि आप आने अगर, आने से पहले यहाँ पे हम्म, इनिशियली सैलरी ज्यादा मांग लें, बाद में ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस मत देखिए रखें। देखिए अब यहाँ का कल्चर क्या है, मैं बता रहा हूँ। जो इंडिया से सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो, अच्छा पकड़ है आपके फील्ड में, और आप सेम फील्ड के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप ट्राई करो अच्छा से अच्छा पोजीशन एक्वायर करने का। और सैलरी मिनिमम 10,000, अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 10,000 रियाल के नीचे आप डिमांड करो ही मत। जो भी नेगोशिएशन होता है वो आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप नेगोशिएट कर लीजिए। और ये भी आप थोड़ा सा
आप रिसर्च करिए सऊदी अरेबिया में सिटी वाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। अगर आप कैपिटल सिटी रियाद में रहेंगे तो जो हम अभी रिसेंटली हम यानबू में रह रहे हैं, जिद्दा के पास यानबू सिटी है छोटा सा, वहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे कैपिटल सिटी सऊदी अरेबिया रियाद से, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग 50% कम है यानबू में। रियाद में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रियाद में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम 15,000 आप सैलरी मान के डिमांड जाएंगे। कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। और क्योंकि अगर जैसे आप कि थोड़ा सा आप नॉर्मली, हम अगर बात करें इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो जैसे कि आप यूपी से जी आते हो, तो क्या नॉर्थ इंडियन यहाँ जी ज्यादा है, साउथ इंडियन ज्यादा है? अगर हम इंडियंस की बात करें तो कौन से लोग यहाँ पे ज्यादा, किस स्टेट से आते हैं नॉर्मली, मोटा मोटा? असल असल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडिया से लोग लोग हैं। ठीक है। और नॉर्थ से भी हैं। और महाराष्ट्र गुजरात से भी लोग हैं। पेट्रोकेमिकल में अगर ज़्यादातर देखा जाए तो महाराष्ट्र गुजरात और साउथ से लोग हैं। नॉर्थ से आपको इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड और लेबर वर्कर में देखेंगे तो नॉर्थ के लोग ही ज़्यादा कंपेयर टू राइट साउथ। राइट राइट। हाँ। लेकिन अब वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, क्योंकि अब नॉर्थ से भी अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे आ रहे हैं जो एजुकेटेड हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग। राइट। सो अगर मान लीजिए आप वापस इंडिया जाते हैं यहाँ से जॉब करके, तो क्या अच्छी चीज लेके जी। जाएंगे एज अ इंडियन? मतलब क्या आप चेंजेस करना चाहेंगे, ताकि क्योंकि हर कोई हर जगह इम्प्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं, तो यकीनन कि हमारा देश बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छी चीजें हैं, बट और क्या अच्छी चीज हम कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप इस इंडिया में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको वो लेवल का जॉब मिले। और पैकेज तो नहीं मिलेगा फिलहाल, जो आप यहाँ पे पा रहे हैं वो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। और बाई चांस लक है तो मिल भी सकता है। दूसरा, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट आप यहाँ पे फील किए हो, इतना सेफ इन्वायरमेंट, फ्रेंडली है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं काम के लिए, तो सब चीज़ें धीरे धीरे इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए। पॉलिटिक्स को कम करना चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए काम करने का, आगे बढ़ने का। और जितना रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट देने दिखा की एक दूसरे को। सकते। रिस, जैसे कि एक बढ़िया रिस्पेक्ट चाहे। बढ़िया चीज लगी सबसे मुझे बढ़िया यहाँ चीज पे। यहाँ पे क्या है, हाँ। सबसे अच्छा चीज यहाँ पे क्या है कि एक, चाहे सीईओ हो, चाहे एक छोटा सा टी बॉय हो, या राइट ऑपरेटर हो, या लेबर हो, वो आदमी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है किसी भी बंदे का। वो राइट राइट। डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मैंने भी जाते देखा। आते हुए मिल जाएगा तो उसको गुड मॉर्निंग सलाम वालेकुम आके सामने से हाथ मिलाएगा बंदा, और फिर चला जाएगा। वो चाय वाले को भी इतना लेवल अपने रेस्पेक्ट जगह। देते हैं, वो फील होता है सीईओ है भाई, मतलब यस। एक अच्छी चीज है ना यस। ये। यस। और सो हमारे यहाँ तो सो ओ इधर। यहाँ पे यहाँ यहाँ का कल्चर ही समझ लीजिए कि ये लोग इंसान को इंसान समझते हैं, राइट राइट। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। अभी फिलहाल 8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एचआर का सऊदी था, मैनेजर था, तो हम लोग साथ में एक जगह होटल में खाना खा रहे थे। ऐसे आउटडोर होटल था, ओपन में बैठ के। तो वहाँ पे क्लीनिंग वाला था, वो कचरा वचड़ा जो रोड से उठाते, वो बंदा कचरा उठा रहा था। तो ये देखा, उसको गया लेके आया, बंदे को हाथ धुलाया और साथ में बैठा के उसको खाना खिलाया। अब सोचिए, वो रोड पे से कचरा उठाने वाले आदमी को लाके बैठा के साथ में खिला रहा है। तो मीन्स ह्यूमंस को यहाँ पे लोग ह्यूमन समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। राइट राइट, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये इंडिया इंडिया में यही चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को ईगो बहुत ज्यादा रखते हैं राइट। और छोटे लोगों का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं क्योंकि करते हैं, मैं जो भी कि जब करना चाहिए। काफी लोगों से बात करता हूँ तो वो, जैसे कि जो इंजीनियर लेवल पे हैं, तो उनका ये कहना होता है कि यार ये लोग हमें बताते नहीं है, ये लोग हमें कई कई चीजों को शेयर नहीं करते हैं।
तो जब वो बंदा खुद ही जब हम्म। मैनेजर पोजीशन पे आता है तो वो भी वही करने लग जाता है। तो ये वो ये एक देखिए, रेस्पेक्ट है ना, ये रेस्पेक्ट हमें नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से चेंज करनी पड़ेगी, तब शायद ये चीजें इम्प्रूवमेंट जी हो जाएंगी। जी जी। तो ये चीजें देखिए इंडिया में भी है और यहाँ पे भी है। लोग थोड़ा सा जब इनसिक्योर हैं, आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आपको, सब बता आपके देगा। ऊपर का बॉस जो हम्म, है, जो आपको सिखाएगा, बताएगा, गलती आपको कहाँ कर रहे हैं वहां पे आपको समझाएगा, अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिसिएट करेगा। पर लेकिन कुछ लोग अच्छे नहीं हैं जिनको केवल काम निकालना रहता है। हाँ, लेकिन तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे में रेस्पेक्ट आपको जरूरी है। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट है, हाँ, रिस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट जरूरी है। रिस्पेक्ट तो 100% है। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे मिसबिहेव कोई किसी से नहीं करता है। जैसे इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं, नो डाउट, बट हम जो भी बात कर रहे हैं हाँ यहाँ पे हाँ। इस वीडियो में एक एवरेज बोल रहे बात कर रहे हैं, मोटा मोटा। हम्म। और अगर किसी को भी ऐसा लगता है इस वीडियो को देख के कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो कमेंट्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि सऊदी में जॉब कैसे लिया जाए, तो क्या कोई कंसल्टेंसीज हैं वहाँ पे, तो वो हम शेयर कर देंगे, या पे स्किल्स क्या है, या जब सऊदी आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे कि नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन इंटरव्यू प्लस आपका मेडिकल होता है यहाँ पे, तो गम का मेडिकल पास करके ही आना होता है आपको। तो ऐसे करके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, गमका में क्या क्या चेक होगा, कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री, आपको कमेंट्स कर सकते हो और पूछ सकते हो, और मैं या तो फिर हरिओम जी उस पर रिप्लाई आपको करेंगे और हेल्प करेंगे। तो मेन मोटो है कि अच्छी चीजों को बताना और अच्छी चीजों को आगे लाना। इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहेंगे? जी। आ, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए और उसको लग रहा है कि सऊदी में वो अपना अच्छा करियर बना सकता है, तो वो कुछ भी अगर उनको क्वेश्चन है, अगर कुछ भी मन में आ रहा है कि वहाँ पे रहना कैसा होगा, खाना पीना मिलेगा ठीक ठाक नहीं, या जॉब कैसा रहता है, लोग कैसे हैं, कुछ भी क्वेश्चन है आप बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं और प्रदीप भाई अच्छा जवाब देंगे, सब रिप्लाई करेंगे। और रही बात यहाँ पे, आप अगर कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी सऊदी अरबिया में रहेगा तो मैं कहूँगा आप आके यहाँ पे भी काम करो। आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 12 महीने काम करेंगे, 1 महीने का साल में छुट्टी मिलता है। इन केस कुछ इमरजेंसी हो तो भी आपको छुट्टी मिल जाता है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बट राइट, आपको राइट। कन्विंस कैसे कर पाते हैं आपके मैनेजमेंट को, मैनेजर को, डिपार्टमेंट को, उस पर डिपेंड करता है। और कभी भी आप यहाँ पे आओ तो आप कोई भी फील्ड में स्किल जो है अपना ऐसा डेवलप कर लो कि आपको हम्म, आगे बढ़ने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम्म। बट यही है, अगर एजुकेशन आपको इम्पोर्टेंट है कैरियर यहाँ पे, ग्रोथ चाहिए, जैसे कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। डिग्री हो, एजुकेशन का पीएचडी हो, वैल्यू है। एमटेक हो, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत वैल्यू है इंडियन एजुकेशन की। अगर, हाँ, अगर आपके पास डिग्री है और डिग्री है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अच्छा आप ग्रो कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हर 2 साल 5 साल में मिलता रहता है। डिपेंड्स करता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं जॉब यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है, अगर आप कैलिबर हो तो इमीडिएट आप जंप कर सकते हो पोजीशन। और नॉर्मली इंक्रीमेंट तो रहता ही रहता है। राइट, राइट। सो जी बहुत बहुत अच्छा लगा हरिओम जी आपसे मिलके, और ऐसी और भी वीडियोस हम बनाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर हो। और बिल्कुल जी कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम हेल्प करेंगे उनके आंसर्स देने का। और भी ऐसे जी सऊदी जी अरेबिया या और भी नए टॉपिक्स पे हम और भी वीडियो बनाएंगे, मैं और भी लोगों को ट्राई करूंगा इन्वॉल्व करने का। तो प्लीज क्वेश्चंस कीजिए, जी और हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे, और हम सब एक मिलके एक अच्छी चीजों को शेयर करेंगे। सो जी। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हरिओम जी। सी यू। थैंक यू बाय प्रदीप जी। बाय।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाय फिर बाय। मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।